प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नाफरमान बेटे के बारे में बताने वाले हैं जिसको कब्र में अजाब दिया गया और वो नाफरमान आधा सांप और आधा इंसान बन गया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आज की हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, अपनी माँ के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते चलें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी गांव में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर का इंतकाल उस वक्त हुआ जब उसके पेट में उसका बच्चा था, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसके बाप का इंतकाल हो गया। शौहर के मरने के बाद बच्चा इस दुनिया में आया। उसके शौहर ने विरसे में एक मकान छोड़ा था जिसमें वो औरत रहा करती थी, लेकिन कहते हैं कि रखे रखे तो कुआं भी खाली हो जाता है। वही उस औरत के साथ भी हुआ। उसका शौहर जो थोड़ा बहुत पैसा छोड़ कर गया था, धीरे धीरे वो पैसे खत्म हो गए। अब उसे अपने बेटे को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। माँ ने बेटे की खातिर मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। वो अपनी पीठ पर भारी भरकम सामान उठाती और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करती थी। इस तरह मेहनत मजदूरी करके दिन भर की थकी हारी वो बेवा अपने घर आती और अपना और अपने बेटे का पेट पालती। लोगों ने उसे कई बार कहा कि तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम अभी जवान हो, शादी क्यों नहीं कर लेती। इस पर वो औरत कहती, मैं अपने बेटे के सर पर सौतेले बाप को नहीं लाना चाहती हूँ, बेहतर है कि मैं सब्र से काम लूं। अगर सौतेले बाप ने उससे मोहब्बत ना की तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल जिंदगी गुजरती रही। बेटा माँ की मोहब्बत में पल बढ़ रहा था, लेकिन वो दीनदार औरत जो रात के एक तवील हिस्से में इबादत करती, दिन भर मेहनत मजदूरी करती, उस माँ की मोहब्बत का सिला उस बेटे ने कभी अच्छे अंदाज में ना दिया। वो बेटा बचपन ही से गुस्ताख, बदतमीज और बदजबान था। अपनी माँ से बदतमीजियां करता, औरत जात की इज्जत नहीं करता था। उसकी माँ उसको बहुत समझाती, बेटा अपनी जबान को नर्म रखो, अपने आप पर काबू रखो, अल्लाह बहुत बड़ा है, मेहरबान है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा बाप एक शरीफुन नफ्स इंसान था, तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं है, इसलिए हमारे नेक रास्ते पर चलना। बेटा अपनी माँ की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, बल्कि माँ जिस काम से उसे रोकती वो वही काम करता था। इसी वजह से वो बचपन ही से नशे की लत में लग गया और नशा करने लगा। उसके बेकार दोस्तों ने उसे बिगाड़ दिया था। उन्हीं दोस्तों में से उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। वो औरत बहुत ही तेज तर्रार थी। उसको पता था कि वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। इसके पास विरसे में एक मकान मौजूद है। इसी लालच में उसने उस लड़के को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं हसीन हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। वो लड़का वैसे ही बिगड़ा हुआ था। उसने माँ को बिना बताए उससे निकाह कर लिया और फिर निकाह करके उसको अपने घर ले आया। माँ ने अचानक बेटे के साथ एक औरत को देखा। समझ तो गई, लेकिन उसने कहा, बेटा ये कौन है? वो कहने लगा, माँ ये मेरी बीवी है। और तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? मैंने तुम्हें यह हक नहीं दिया। मैंने उससे शादी कर ली है और आज से वो इसी घर में रहेगी। बहू ने अपनी सास को देखते ही शक्ल बिगाड़ना शुरू कर दी। बेवा माँ मेहनत मजदूरी करती रही, बल्कि अब तो उसने अपनी मजदूरी को बढ़ा दिया था, क्योंकि घर में एक और इंसान का इजाफा हो चुका था। उसकी बहू उस पर बहुत जुल्म करती और बेटा चंद आवारा दोस्तों के पास जाकर नशा करता था। माँ जब उससे कहती कि बेटा तुम्हारी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मैं तो उसको कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसको दिल से अपनी बहू तस्लीम कर लिया है, लेकिन वो मुझ पर तशद्दुद करती है। माँ की बात को सुनकर बेटा माँ पर हाथ उठाता, उसको इतना मारता कि वो अधमरी हो जाती, लेकिन वो माँ थी, उसके दिल से अपने बेटे के लिए कभी बद्दुआ ना निकलती। यही दुआ निकलती कि या अल्लाह मेरे बेटे को अक्ल दे, समझ दे, ये अपनी आखिरत और दुनिया दोनों खराब कर रहा है।
बीवी की बातों में आकर वो माँ को गंदी गंदी गालियां देता और कहता, तू वो नागिन है जो जहर उगलती है। मुझे पता है तू मेरी बीवी को कोसती है क्योंकि ये तेरी पसंद की बहू नहीं है। तो खुद मेरी बीवी पर जुल्म करती है और कहती है कि मेरी बीवी तुझ पर जुल्म करती है, तो झूठ बोलती है। वो बेटा कभी भी माँ की बातों पर यकीन नहीं करता। बेटे के हाथों वो माँ पहले ही तंग थी, जिसकी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। उसने उसकी जवानी, उसके बुढ़ापे का कोई ख्याल नहीं किया। अपनी बीवी के साथ मिलकर उसको नागिन कहने लगा। माँ को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वो सजदा रेज हो जाती और अल्लाह ताला से रहम की दुआ करती। एक दिन उस बहू ने सोचा, क्यों न मैं इस बुढ़िया को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दूं। वो दिन रात यही सोचती कि किस तरह इस बुढ़िया को मारा जाए। ये सोचते हुए एक रात उसको एक बात सूझी कि क्यों न मैं एक सांप को इस बुढ़िया पर छोड़ दूं। और फिर उसने ऐसा ही किया कि सांप की टोकरी जाकर अपनी सास के पास रख दी। जब सांप माँ को काट लेगा तो किसी को शक भी नहीं होगा कि इसको मारा गया है। अब उसने वो सांप रख दिया, लेकिन वो सांप बजाय माँ को डसने के सीधे उस कमरे में गया जहां पर वो बेटा था। उस सांप ने न बीवी को कुछ किया न उसकी माँ को, बल्कि जाकर सीधे उस बेटे को डस लिया। वो बेटा पानी भी नहीं मांग सका और तड़प तड़प कर जान दे दी। बीवी को ये बात मालूम नहीं थी। जब सुबह उठकर देखा तो उसके शौहर के मुंह से झाग निकल रहा था। वो समझ गई कि वही सांप जिसको उसने अपने सास पर छोड़ा था, उसने उसके शौहर को डस लिया है। वो रोने लगी, चीखने लगी, हाय मेरा शौहर मर गया। उसकी सास दौड़ती हुई कमरे में आई तो देखा कि उसका जवान बेटा मर चुका है। उसका पूरा बदन नीला पड़ चुका है। ऐसी इबरतनाक हालत में दुनिया से गया कि उसके चेहरे को कोई भी नहीं देख पा रहा था। खैर, किसी न किसी तरह उसको दफन किया गया। तदफीन तो हो गई, लेकिन माँ के दिल को करार नहीं आ रहा था। वो बीवी जिसने अपनी सास को मारना चाहा, उसका शौहर ही इस दुनिया से चला गया। वो तो सकते के आलम में आ चुकी थी। दुनिया में उसको अभी रहना था और उसे दुनियावी सजा भुगतनी थी। उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ चुका था, यानी वो पागल हो चुकी थी। लेकिन माँ जो अपने बेटे को हरदम याद करती थी, एक रात उसके ख्वाब में वो बेटा आया। उसने क्या देखा कि बेटा एक कमरे के वीराने में है और उस वीराने में हर तरफ कांटे उगे हुए हैं और उन कांटों के दरमियान उसकी कब्र मौजूद है। उसकी कब्र में आग लग रही है और वो आग आसमान तक जा रही है। वो आग ऐसी लगी है जो दुनियावी आग में से नहीं थी, बल्कि वो जहन्नम की आग थी। फिर दूसरा मंजर आंखों के सामने आया। उसके बेटे की कब्र फटी और उस कब्र में से सांप नुमा इंसान बाहर निकला, यानी जिसका मुंह सांप जैसा था और उसका आधा जिस्म इंसान जैसा था। उसको आग की जंजीरों में लपेटा हुआ था। वो चीख चीख कर कह रहा था, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नागिन कहा। माँ, मेरी बीवी ने तुम्हें इस सांप से डसवाना चाहा था, उसी सांप ने मुझे डस लिया और आज मैं खुद सांप बन गया हूँ। मुझे अजाब कब्र मिल रहा है। हर रात मेरी यह हालत हो जाती है। हर रात मेरा मुंह सांप जैसा हो जाता है और मैं सांप की तरह फुफकारने लगता हूँ। फिर यही सांप मुझे मेरे पूरे जिस्म पर डसता है, मेरे पूरे जिस्म को लपेट लेता है और इतनी जोर से मुझे जकड़ता है कि मेरी पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी नाफरमानी में इस दुनिया से गया, मेरे लिए दुआए मगफिरत करो। माँ ने जब ये ख्वाब देखा, वो घबरा कर उठी। उसने फौरन वजू किया, अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गई। या अल्लाह, बेशक मेरे बेटे ने मेरे साथ गुस्ताखी की। बेशक मुझे सांप से मिलाता था, लेकिन मैंने कभी उसे बद्दुआ नहीं दी। मैं माँ हूँ, आज अपने बेटे को इबरतनाक हालत में देख रही हूँ। मेरे बेटे पर रहम फरमा, मेरे बेटे के हाल पर रहम फरमा। माँ की दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन अभी कुदरत को और इंतकाम लेना था। वो माँ है, बख्शवा ही लेगी, मना ही लेगी अल्लाह ताला को, क्योंकि वो उसका लाल था। लेकिन दोस्तों, ये वाकया सुनकर हर एक को इबरत हासिल करना चाहिए।
والدین کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ہر وقت ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ اپنے والدین کو ستا کر، ان کا دل جلا کر، انہیں رلا کر ان کی بد دعائیں نہ لیں۔ اگر کسی نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے تو اس کی آخرت کے ساتھ اس کی دنیا بھی تباہ ہو کر رہے گی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتیوں کے حق میں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں سے سبق حاصل کرنے، ماں باپ کی دل آزاری اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک نافرمان بیٹے کی عبرتناک کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کے دل میں بھی اپنے والدین کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو سکے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔